वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, क्यों ज़रूरी है पावर शेयरिंग? इसके अलग अलग रीज़न है, 2 डिफरेंट सेट ऑफ रीज़न है, ठीक है, जो हम फेवर में बात कर सकते हैं पावर शेयरिंग के। पावर शेयरिंग अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट नहीं होते अलग अलग सोशल ग्रुप में। हमारी कंट्री में भी अगर रिप्रेजेंटेशन हर एक सोशल ग्रुप को नहीं होता ना, तो हमारी कंट्री भी फर्दर डिवाइडेड हो जाती बहुत सारी कंट्रीज़ में। अगर हमारी कंट्री लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स ना बनती ना, तो हमारी कंट्री फिर लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री होती, वे अलग अलग कंट्री होती। गुजरात एक गुजराती कंट्री होती, आंध्र एक कंट्री होती, लेकिन वी हैव मेड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। मतलब हमने हर चीज़ को ध्यान में रख के काम करा है, तभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ठीक है। और ऐसे ही करना भी चाहिए, हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी है। तो क्यों? क्योंकि सोशल कन्फ्लिक्ट जब होता है तो वायलेंस होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी ही बातें इम्पोज करना चाहेगी, अट्रैक्टिव तो लगेगा छोटे चीज उसमें कि सबको ही जर्मन बोलनी है, सबको ही डच बोलनी है, सबको ही सिनालीज बोलनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना यूनिटी जो कंट्री की है वो अंडरमाइन होगी, वो नीचे रह जाएगी कंट्री की यूनिटी, ठीक है। तो टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटीज, इज ऑल्सो ब्रिंग रियून द मेजॉरिटी एज वेल। कि टायरनी जो होती है, मतलब टायरनी मतलब अपनी मनमानी करना, मेजॉरिटी अगर अपनी मनमानी करेगी ना, वो ऑप्रेसिव दंडदायक भी है, प्लस वो मिनॉरिटी के लिए भी गलत है, प्लस मेजॉरिटी को भी बर्बाद कर देगी। तो ये इसका पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग अच्छी बात है, क्योंकि पावर शेयरिंग ही स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर ना शेयर करती और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को अपनी पावर शेयर ना करती, तो काम कैसे चलता? तो डेमोक्रेटिक रूल में ही पावर शेयरिंग है, क्योंकि वो लोगों की लाइफ को इफेक्ट करता है। क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, वो कंसल्टेड होना चाहते हैं। लोगों के पास राइट है कि वो कैसे गवर्न करे जाएं। तो एक गवर्नमेंट वही है जो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट कराए, उनका भी हिस्सा रखवाए सिस्टम में। अब कुछ प्रूडेंशियल और मोरल रीजन भी बताए इन्होंने। पहला प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं, जो प्रूडेंशियल रीजन जो होते हैं वो स्ट्रेस करते हैं पावर शेयरिंग पे, क्यों? क्योंकि वो बेटर आउटकम देते हैं। और मोरल रीजंस जो होते हैं वो एम्फेसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। वो क्या कहते हैं कि पावर शेयरिंग वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यू, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत वैल्यू देगा वो। अब इन्होंने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताई है। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग कब उभरा होगा? जब कोई पावर नहीं शेयर करने वाला होगा, कोई पावर शेयर नहीं करना चाहता होगा, तो लोगों ने पावर शेयरिंग की डिमांड कर दी गई। पहले क्या लगता था कि बस एक इंसान के पास सारी पावर होनी चाहिए, ये ग्रुप ऑफ पर्सन के पास ही होनी चाहिए, जो बस एक इंसान पे, जैसे राजा रानी होते थे, वो सब अपनी पावर अपने हाथ में रखते थे। उन्हें लगता था कि अगर पावर डिवाइड हो गई तो क्विक डिसीजन नहीं ले जाएंगे और उन्हें एनफोर्स नहीं कराया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी आई, ये नोशन जो, ये धारणा थी, ये भी चेंज हो गई, ठीक है। अब डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसमें
अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पावर हैं और डेमोक्रेसी में लोग रूल करते हैं खुद को थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट बना जाती है, उनसे वो खुद ही गवर्नमेंट करते हैं। अब अगर कोई अच्छी डेमोक्रेसी है, वो रेस्पेक्ट करेंगे डाइवर्स ग्रुप को, उनके व्यूज़ को, सोसाइटी ग्रुप को भी और उनके व्यूज़ को भी जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? सबकी एक आवाज़ है, वो पब्लिक पॉलिसीज़ को शेप करना चाहते हैं। ठीक है, तो पावर, पॉलिटिकल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए अमंग सिटीजन, जितने भी लोगों में करी जा सके। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है? पावर शेयरिंग अलग अलग तरह की फॉर्म ले सकती है। ठीक है, कॉमन कुछ हम देखेंगे, जैसे कुछ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये अब इन्होंने अलग अलग मॉडल बताए हैं। पहला क्या है? डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन सी होती है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग सेम लेवल पे होती हैं, ये अपनी अपनी पावर इनके पास अपनी ही होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के पावर में वो इंटरफेयर नहीं करते। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर जुडिशरी में ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो और क्या होता है? सेपरेशन होता है कि कोई भी पावर, कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज ना करे। दोनों तीनों जो है वो चेक एंड बैलेंसेस भी रखेंगे, चेक भी करेंगे और बैलेंस भी करेंगे पावर को। अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो उस पर वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यही होता है चेक करना और फिर बैलेंस करना उस पावर को। ठीक है हमने पिछले साल भी करा था कि मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो पावर शेयर तो करते हैं, एक्सरसाइज तो करते हैं पावर की, लेकिन स्टिल दे आर रिस्पॉन्सिबल टू होम? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं। उसके साथ साथ जजेस अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा। ठीक है, वो फंक्शनिंग चेक किसकी करते हैं? एग्जीक्यूटिव की। लॉ जो बनाए हैं लेजिस्लेचर में, तो यही एक सिस्टम है जो चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम है। अब ये तो हमने हॉरिजॉन्टल करा। अब होता है एक और होता है वर्टिकल या अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे इसमें क्या करेंगे कि एक गवर्नमेंट होगी एंटायर कंट्री के लिए और एक गवर्नमेंट होगी प्रोविंशियल या रीजनल, जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो हमारी जनरल गवर्नमेंट होगी वो एंटायर कंट्री के लिए होगी, उसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। इस इंडिया में हम इसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और प्रोविंशियल या रीजनल या स्टेट लेवल पे वो डिफरेंट नाम से भी जा सकती हैं डिफरेंट कंट्री में। इंडिया में हम उसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। हर एक कंट्री में नहीं होता ये सब कि पावर शेयर स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल में करी जाए, लेकिन इंडिया में है। ठीक है, कुछ कंट्री में नहीं होता स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन हमारी कंट्री में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली लेड डाउन करा है कि पावर जो है वो डिफरेंट लेवल में बांटी जाएगी। ठीक है, और यही श्रीलंका में हुआ था, लेकिन बेल्जियम में हुआ था, लेकिन श्रीलंका ने मना कर दिया था। तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इज नेसेसरी। और यही हम स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लोकल गवर्नमेंट में भी अपनी पावर को शेयर कर सकती हैं। जैसे म्यूनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट हम जिसे कह सकते हैं, पंचायत वगैरह। ठीक है, तो इसे हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। अब आते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, रीजनल रिलीजियस ग्रुप हो गए, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गए। ठीक है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई थी बेल्जियम ने, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है। इसमें क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल और रीजनल अरेंजमेंट होते हैं कुछ कंट्री में, जहाँ पे सोशली वीकर सेक्शन या वुमेन जो है उन्हें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है लेजिस्लेचर में या एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर देते हैं कि ये सिर्फ एससी खड़े होंगे या एसटी खड़े होंगे यहाँ से। ठीक है, या फिर यहाँ पे सिर्फ वुमेन्स की ही सीट है, लोकल लेवल के जो
इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे होती है। तो ये क्यों की जाती है? जिससे जो गवर्नमेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको, जो हमारी कंट्री में डाइवर्स सोशल ग्रुप है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि उनको वे अपने आप को एक एलिनेटेड ही, वो फीलिंग अलोन ही समझेंगे। ठीक है, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को फेयर शेयर देता है पावर में, SC ST OBC या फिर वुमेन्स को पार्टिसिपेट कराना इन इलेक्शंस या और चीज़ों में। एक और हो सकता है, वो कैसे होता है, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप या मूवमेंट को कोई हो जाती है कंट्री में, जैसे फार्मर्स मूवमेंट हुई थी, कोई प्रेशर ग्रुप हो सकता है। ये भी कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को। क्यों? क्योंकि लोगों के पास क्या है, फ्रीडम है किसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की। तो आज की जो डेमोक्रेसी है उसमें कंपटीशन है अलग अलग डिफरेंट पार्टीज में। आज के टाइम में पावर सिर्फ एक हाथ में नहीं रहती, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी ही होगी, पावर चेंज होगी ही होगी। पहले अगर कांग्रेस के हाथ में थी तो अब बीजेपी के हाथ में है, आगे जाके ये किसी और के हाथ में आएगी ही आएगी। एक के हाथ में कभी नहीं रहती पूरी जिंदगी सरकार। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है लोगों की। कभी कभी क्या होता है, ये शेयरिंग क्या होती है, डायरेक्ट भी होती है, जब दो पार्टी कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन और अपना गवर्नमेंट बना लेते हैं, उसे हम अलायंस कहते हैं, मतलब ग्रुप जो एक सेम पॉलिटिकल पर्पस के लिए रहते हैं। ठीक है, अगर वो जो अलायंस बनाया गया वो इलेक्ट होगा तो उसे हम कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं और वो पावर शेयर करते हैं। तो अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जैसे ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, वे भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट में पावर शेयर करते हैं। या तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग में अपना इन्फ्लुएंस करेंगे कि नहीं, ये अगर पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई है तो ये बिजनेसमैन को हर्ट करेगी या ट्रेडर्स को हर्ट करेगी, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए या ऐसी इस फेवर में होनी चाहिए, तो वो सब करते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, thank you for watching. Keep sharing and comment, tell me how you like the video. Okay, thank you, bye.